हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स का हमारा सेकंड चैप्टर का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के कुछ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चन हम कर रहे थे और अब तक हमने इसके 5 क्वेश्चन समझे थे। अब हम बात करेंगे इसके 5 के आगे क्वेश्चन में क्या कहा है। व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड इज़ 13 रुपीज़ पर यूनिट, द कंज्यूमर बाय 11 यूनिट्स ऑफ दैट गुड्स। व्हेन प्राइस राइज टू 15 रुपीज़ पर यूनिट, द कंज्यूमर कंटिन्यूज टू बाय 11 यूनिट। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए भाई, उसने बताया है कि किसी गुड्स के 13 रुपये पर यूनिट के हिसाब से उसके प्राइस थे और उस टाइम कंज्यूमर जो बाय कर रहा था 11 यूनिट बाय कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसके प्राइस राइज हुए 13 से 15 पहुँचे तो कंज्यूमर ने कंटिन्यू करा उसके जो यूनिट थे वो 11 ही बाय करने में। तो इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है। ठीक है, फॉर्मूला हम ये वाला रख देते हैं, ईडी बराबर चेंज डिमांड अपॉन चेंज प्राइस इनटू प्राइस अपॉन डिमांड जो थी। ठीक है, क्वांटिटी। अब अगर हम बात करें कि भाई इसमें कितना चेंज हुआ है, इसकी डिमांड में, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है। पहले ये 11 खरीद रहा था और अब भी ये 11 खरीद रहा है। यूनिट उसकी जो डिमांड है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो बिल्कुल सेम है। तो 11 को अगर हम 11 से माइनस करें तो 0 आता है, तो ऊपर आएगा आपका 0। प्राइस की बात करें, पहले 13 था और अब 15 हो गया, तो चेंज कितना का आया, 2 रुपये का। तो इसके नीचे हमने 2 रख दिए, 15 माइनस 13 करके। इनटू प्राइस पहले कितना था, यहाँ पर ये पिछला प्राइस होता है, वो 13 था और क्वांटिटी कितनी थी, वो 11 थी। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये 0 आता है सोल्व करने के बाद। ठीक है, 0 आता है और ईडी बराबर अगर 0 आता है तो इसको कहा जाता है प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। कि अगर आपकी जो कोई भी ऐसी चीज़ है, ऐसा आइटम है, ये ज़्यादातर आइटम वो होते हैं जो आपके नेसेसरीज आइटम होते हैं, जो आपकी ज़रूरतों के होते हैं, कि प्राइस कितने ही चेंज हो जाएं लेकिन उनकी डिमांड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इन इलास्टिक डिमांड है। इसके बाद अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड इज़ 7 रुपीज़ पर यूनिट, किसी गुड्स के प्राइस 7 रुपये पर यूनिट हैं। अ कंज्यूमर बाय 12 यूनिट, भाई 12 यूनिट कंज्यूमर खरीद रहा है, 7 रुपये के प्राइस हैं और 12 यूनिट खरीद रहा है। व्हेन द प्राइस फॉल टू 6 रुपीज़ पर यूनिट, अब प्राइस यहाँ पर फॉल हो गए, 6 रुपये पे पहुँच गए। एंड ही स्पेंड 72 ऑन द गुड्स, भाई जब प्राइस 6 रुपये पहुँचे तो उसने 72 रुपये उस गुड्स पर स्पेंड करे। तो कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो अब हम इसका निकालते हैं एक सिंपल तरीके से। मान लीजिए पहले प्राइस 7 थे और क्वांटिटी हमारी 12 थी। जैसे ही प्राइस नीचे आए 6 पर, तो क्वांटिटी में क्या फ़र्क हुआ, उसने 72 रुपये उस पर स्पेंड करे। तो 6 से अगर हम 72 को डिवाइड करें तो 12 ही आता है। तो उसकी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ, उसकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इसको हम सिंपल इसी तरह इसी फॉर्मूले में रख देते हैं, चेंज इन डिमांड 12 माइनस 12, क्योंकि 12 ही पहले थे और 12 ही अब है, तो कोई चेंज नहीं हुआ, 0 आ गया। बटे पहले 7 था लेकिन अब 6 हो गया, माइनस में आ गया तो -1 आ गया। इनटू पहले 17 था ये आपका, 7 था ये आपका, और बटे 12। ठीक है, तो प्राइस पहले 7 थे और क्वांटिटी आपकी 12 थी। इसको अगर हम सारे को सोल्व करते हैं तो ये 0 ही आता है। 0 आने का मतलब इससे ऊपर वाले में भी 0 आया था और इसमें भी 0 आया है, तो इसका आने का मतलब ED is perfectly inelastic as quantity demanded does not change at all to response to change in price। के प्राइस में अगर चेंज हुआ है लेकिन डिमांड में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये इनइलास्टिक डिमांड है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, द कंज्यूमर बाय 10 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 10 रुपीज़ पर यूनिट। भाई 10 यूनिट अगर कोई कमोडिटी की खरीद रहा है और प्राइस भी 10 रुपये है, ठीक है, तो ही इनकर्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 ऑन बाइंग 20 यूनिट्स। अब वो 200 खर्च कर रहा है 20 यूनिट के लिए। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले प्राइस कितने थे, 10 रुपये, पहले 10 थे और कितनी क्वांटिटी थी, 10 क्वांटिटी। अब जैसे ही वो 20 के लिए 200 खर्च कर रहा है तो कितना होगा, 20 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो 10 ही आता है। इसका मतलब प्राइस तो सेम है, 10 रुपये ही है, लेकिन क्वांटिटी में चेंज हो गया। क्वांटिटी में चेंज का मतलब कि इसकी डिमांड में इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम फॉर्मूले में रखते हैं तो चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन डिमांड, इसमें 20 माइनस 10 होगा, क्योंकि पहले 20 था, पहले 10 था, 20 हो गया, तो 20 माइनस 10 हुआ तो 10 आ गया।
और यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी 10 था और अब भी 10, तो ये 0 आ गया। इंटू 10/10, क्वांटिटी भी पहले 10 थी और प्राइस भी 10 थे और क्वांटिटी भी 10, तो 10/10। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये 100/0 आता है, जो इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, इन्फिनिटी का साइन बताता है कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स इज -0.4 इफ इट इज प्राइस इंक्रीज बाय 5%, बाय व्हाट परसेंटेज विल बी डिमांड फॉल, कैलकुलेट। अब ये पहला जो हमने शुरू में क्वेश्चन करा था उसी टाइप का है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है, इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है इसमें, तो जो यहाँ पर रखा जाएगा, और इसमें चेंज इन डिमांड निकालना है। चेंज इन प्राइस दिया है कि प्राइस में चेंज हुआ है तो डिमांड में कितना चेंज होगा, तो इसको हम -0.4 यहाँ पर ईडी की जगह रखते हैं, और प्राइस चेंज इन प्राइस 5% हुआ है जैसा लिखा हुआ है वो यहाँ पर रख देते हैं। तो इसको अगर हम इधर गुणा करें तो -2 आता है। ठीक है, 5 चौक 20, 2 आता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके प्राइस में 5% का चेंज हुआ है तो आपकी डिमांड में जो चेंज हुआ है, डिमांड जो गिरेगी वो 2% से गिरेगी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से चेंज इन डिमांड निकल के आया। इसके बाद अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, अब 5% फॉल इन प्राइस ऑफ अ गुड राइज द डिमांड 300 यूनिट टू 318 यूनिट, कैलकुलेट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। यहाँ पर उसने परसेंटेज में हमारी पैसे दिए हैं, प्राइस दिया है कि इतने प्राइस अगर चेंज हुए तो डिमांड 300 से 318 पहुँच गई। तो पहले हम इसको डिमांड को परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। कितना चेंज हुआ है, 300 से 318 में 18 का चेंज हुआ, वो ऊपर आ जाएगा, जो पहले थी वो नीचे आ जाएगा, 300 को इंटू 100 बराबर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 6 निकल के आता है। तो इस तरह ये परसेंटेज में चेंज होती है, और ईडी वाले फॉर्मूले में इसको रख देते हैं, चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 6/5, और इसको अगर सोल्व करते हैं तो -1.2, तो इसकी ईडी बराबर 1.2 निकल गई। तो ये थे इसके क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में।